नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा चौथी के संबंध में, जो कि 2024-25 का ट्रेकर है। साथियों, अंग्रेजी विषय के ट्रेकर में ये जो आप देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार एलोस पर काम किया गया है और एलोस के आधार पर 10वें सप्ताह में बच्चों की जो वर्कबुक है उस पर किस प्रकार कार्य करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा देखेंगे। साथियों, वर्कबुक में भी क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने बताए हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और किस प्रकार एलोस का मिलान करके यहाँ पर ट्रेकर में भरना है। सबसे पहले हम ट्रेकर में देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न दिए हैं। तो साथियों, प्रश्न दो प्रकार से दिए हैं, एक ओरल के हैं और कुछ राइटिंग के हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर साधारण है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम आप भर ही लोगे। सबसे पहला प्रश्न है एलोस जो E401 का है, 401 का, प्रश्न क्रमांक 3, ओरल का तीसरा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो है राइटिंग का 9, फिर तीसरा जो एलोस है उसमें प्रश्न क्रमांक राइटिंग के 1, 2, 5, 6, 12। उसके बाद जो एलोस 4 है उसमें राइटिंग के प्रश्न क्रमांक 11, 13। उसी के साथ में एलोस क्रमांक 6 में 406 में जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक ओरल का 1 और 4 और राइटिंग का 4 और 10। इसी प्रकार जो एलोस क्रमांक 408 है उसमें प्रश्न क्रमांक राइटिंग के 14 और 15। इसके बाद 409 में प्रश्न क्रमांक ओरल का 2 और इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 3 जो ओरल का एलोस 10 है, 410, उसमें प्रश्न क्रमांक राइटिंग का 3 और अंत में एलोस क्रमांक 413 में प्रश्न क्रमांक ओरल का 5 और राइटिंग का 7, 8। तो साथियों, इस प्रकार से इस पूरे जो हमारा 10वां आवधिक आकलन है उसमें 15 प्रश्न जो है राइटिंग के हैं और 5 प्रश्न ओरल के पूछे गए। अब हम देख लेते हैं वर्कबुक पर चलकर किस प्रकार से प्रश्न दिए हैं। उससे पहले थोड़ा देख लेंगे कि शिक्षक संदर्शिका में 10वें आवधिक आकलन को लेकर के क्या निर्देश दिए गए और किस प्रकार हमें कार्य करना है। तो साथियों, 10वें सप्ताह को लेकर के, आवधिक आकलन को लेकर के कक्षा 3-4 की जो शिक्षक संदर्शिका दी गई है अंग्रेजी विषय की, उसमें 98 पृष्ठ पे कोई खास निर्देश नहीं है, केवल बच्चों के प्रश्न करने के। जैसे हमने देखा था एलोस क्रमांक 404 में 5 प्रश्न आए थे राइटिंग के, तो उस आधार पर यहाँ पर देखा गया है कि किस स्थिति में हम नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या स्वयं से कर पाता है, पे टिक करेंगे। उसके संबंध में इस पृष्ठ पे पूरे निर्देश दिए हैं। आप जो है पृष्ठ क्रमांक 98 पर जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें जाकर इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं कि किस कंडीशन में बच्चे को कहाँ टिक करना है। अब मैं लिए चलता हूं आपको जो बच्चे की वर्कबुक है उसमें किस प्रकार से बच्चे कार्य करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पर ट्रेकर में पूरे जो आयाम हैं, आयामों के नीचे किस आयाम में कितने प्रश्न दिए गए हैं और आपने पूर्व में उसके नियम शिक्षक संदर्शिका में पढ़े हैं कि जैसे 5 प्रश्न है तो कितने प्रश्न बच्चा सही हल कर पाता है, तब हम उसको कर पाता है पे टिक करेंगे। कितने सहयोग से कर पाता है तो सहयोग में, और कितने नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता है। अगर एक प्रश्न ही है एक एलोस में और वह करता है तो उसको कर पाता है पे टिक करेंगे। तो वो नियम आप वहाँ से प्रश्नों के पढ़ लेंगे। अब मैं लिए चलता हूँ बच्चे की वर्कबुक पर कि किस प्रकार से बच्चे की वर्कबुक पर कार्य किया गया है। तो साथियों, यहां देख रहे हैं आप आवधिक आकलन 1 जिसमें 89 पृष्ठ पे दिया गया है। यहाँ पर ओरल प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा जो 90 है, 90 प्रश्न है, यहाँ से राइटिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। तो 90 और 91 इन 2 प्रश्नों पर पूरे 15 जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। अब साथियों, मैं चाहूँ तो प्रश्नवार आप लोगों को पढ़ करके और एक एक प्रश्नों के आंसर यहाँ पर बता सकता हूँ, परंतु साथियों मेरा मकसद वीडियो लंबा करना या वीडियो बनाना नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों का सहयोग करना, कि आप लोगों को आवधिक आकलन को लेकर के जो है समझ बन जाए और सही तरीके से हम अपना आवधिक आकलन कर ले। तो यहाँ पर टोटल आंसर दिए हैं, आप इन आंसरों के आधार पर बच्चों को आवधिक आकलन करवाएं और समय सीमा में आवधिक आकलन पूर्ण करके अपने रिकॉर्ड कंप्लीट करें। मैं कतई इन प्रश्नों को पढ़ करके आप लोगों को समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। तो साथियों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और यहाँ पर से प्रश्नों को
अपने वर्कबुक में करवाएं। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथियों मेरे द्वारा FLN के समस्त विषयों के समस्त कक्षाओं के वीडियो बना दिए गए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें इसी आसान तरीके से देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।